नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंदामा। देखें दोस्तों, इस समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों पर तेज हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं का कारण दोस्तों ये है कि इस समय झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसी की वजह से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हवाएं हैं वे कुछ तो यहाँ पर इस सिस्टम के चारों ओर ही जो है घूम रही हैं, लेकिन कुछ हवाएं यहाँ से पंजाब और हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो कई इलाकों पर मौसम अच्छा सुहाना देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जिन पर धूप इस समय देखने को मिल रही है। और आज दोपहर के बाद यानी कि धूप देखने को मिली, कभी हल्के बादल आ गए और बारिश की गतिविधियां भी देखें दोस्तों, कुछ इलाकों पर हुई है लेकिन ज्यादातर भागों पर नहीं देखने को मिली है। आप सभी भाइयों के कमेंट मैं पढ़ता रहता हूं तो कि बारिश की जो गतिविधियां है वह बहुत ही कम भागों पर देखने को मिल रही है, लेकिन राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी हुई है। जो लो प्रेशर एरिया था वो यहाँ पर था और उसके कारण जैसलमेर पर लगभग 100 मिलीमीटर के आसपास की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो इस तरह से कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिली है, अच्छी खासी। और अब आपको बताएं कि देखिए, मानसून की अक्षय रेखा है दोस्तों, ये इस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं आप सभी भाइयों को आज निशान लगाकर नहीं दिखा पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, उस ऐप में कुछ दिक्कत कर रहा है। तो यहां से इस तरह से मानसून की अक्षय रेखा इस सर्कुलेशन तक बनी हुई है, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों पर है। और ये मानसून की अक्षय रेखा काफी लंबे समय तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर अभी रहने वाली है, जिसकी वजह से अगले 14-15 अगस्त तक जो बारिश की गतिविधियां हैं वे पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड के भागों पर होने की संभावना है। क्योंकि जो सिस्टम है ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश के भागों से राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से होता हुआ ही यानी कि दक्षिणी भागों से होता हुआ जाएगा और मानसून की अक्षय रेखा बनी रहेगी लगातार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर, जिसकी वजह से दोनों तरह का मॉइस्चर यहाँ पर आता रहेगा, बादल बनते रहेंगे और कुछ भागों पर देखिए बारिश होने की संभावना ही बनी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि देखिए सभी भागों पर होगी, कुछ इलाकों पर हो गई, कहीं पर बादल ही रहे या कहीं पर धूप देखने को मिल गई। इस तरह की संभावना जो है यहाँ पर नजर आ रही है लगभग 14-15 अगस्त तक। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम जो है दोस्तों बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 8 अगस्त में भारत का किस तरह का मौसम रहेगा। और 8 अगस्त में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानसून की अक्षय रेखा इस तरह से रहेगी, यहाँ पर जो सिस्टम बना होगा वो थोड़ा अंदर की तरफ पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर होगी, मध्य प्रदेश के भागों पर होगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से ही। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के देखिए झांसी से लगाकर और ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, महोबा के और प्रयागराज के आसपास के भागों पर, और यहाँ पर कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या और चंदौली से लगाकर और सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर तेज बारिश भी यहाँ पर होने के आसार है और कई भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। जो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भाग है, यहाँ पर बादल तो यानी कि मॉइस्चर रहेगा, बादल आते जाते देखने को इन भागों पर मिलते रहेंगे और कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश या रिमझिम फुहारे जो है वो देखने को मिलेगी। हो सकता है 1-2 भागों पर कुछ समय के लिए तेज बौछारें भी कुछ समय के लिए ही जो है वो देखने को मिल जाए और हो सकता है कुछ इलाकों पर धूप भी जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी से और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद के आसपास के भागों पर, संभल, शाहजहांपुर के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो अंदरूनी भाग हैं यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों पर बन सकती है। दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है और हरियाणा पर भी देखिए पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, पलवल, मेवात, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे
दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब के भागों पर भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार बनेंगे, जैसे कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर और मनसा के आसपास के भागों पर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर के आसपास के भागों पर यहाँ पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश, मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या हो सकता है एक दो भागों पर तेज बारिश देखने को मिल जाए। जबकि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर और के आसपास के भागों पर मौसम यानी कि धूप भी देखने को मिलेगी, थोड़े बहुत बादल भी पहुंच सकते हैं, एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। गुजरात के बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, ज्यादातर भागों पर बारिश होने के आसार सूरत, वलसाड़, नवसारी, दमनदीप के आसपास के भागों पर है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया और जबलपुर से सागर, बैतूल, भोपाल, विदिशा के, गुना के, नीमच के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बौछारें भी होने की संभावना, गिरने की संभावना है। और अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा और उज्जैन, धार के भागों पर भी यहाँ पर बादल आते जाते दिखाई देंगे। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर इक्का दुक्का भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत बारिश अधिक होने की संभावनाएं बन सकती है। और ज्यादा संभावना है कि बादलों की आवाजाही ही यहाँ पर देखने को मिलेगी और हो सकता है एक दो भागों पर कुछ समय बाद बादल आगे पीछे यानी कि आगे निकल जाए और धूप भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल जाए। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर यहाँ पर होने की संभावनाएं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अकोला, वाशिम, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के जलगांव के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर जैसे कि भंडारा, गोंदिया के भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल के भागों पर, कर्नाटक के हालांकि कुछ भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। केरल के भागों पर मौसम साफ रहेगा। तमिलनाडु के भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी लगभग मौसम दक्षिणी भागों पर साफ रहेगा। उत्तरी भागों पर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना पर भी कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। उड़ीसा के भागों पर भी हल्की से थोड़ी अधिक बारिश एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर से लगाकर कवधर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोस्तों रायपुर के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भागों पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कि रायपुर से ऊपर के भागों पर ही हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश के आसार है। झारखंड के भागों पर भी एक दो भागों पर ही जैसा कि गोड्डा, पोकोर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। इधर लोहरदगा, लतेहर के आसपास के भागों पर बारिश हो सकती है एक दो भागों पर। अन्यथा जो सेंट्रल भाग है यहाँ पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने का आसार है। पश्चिम बंगाल पर बारिश होने का आसार है। बिहार की अगर बात करें तो देखिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पटना, वैशाली, भभुआ, रोहतास, गया के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावना यहाँ पर भी नजर आ रही है। हालांकि आज की अगर बात करें, आज रात्रि में हालांकि बिहार के इन भागों पर बारिश होने के आसार है। कल थोड़ी सी संभावनाएं कम हो जाएगी जैसे इस सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से बारिश होने की संभावना 8 अगस्त में है। 9 अगस्त की अगर बात करें, 9 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान, गुजरात के कई भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर बात करें अगर 10 अगस्त की, तो 10 अगस्त में भी भारत के पूर्वी, मध्य, मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो इस तरह से बारिश होने के आसार फिलहाल बने हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।